हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो जो आज की वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। बेसिकली मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं और मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स पे लेसन प्लान्स डालूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ टॉपिक्स आप जो भेज रहे हैं वो मिल जाते हैं तो मैं उन पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और जो लेसन प्लान्स की बात है, अगर मुझे उन टॉपिक्स पे लेसन प्लान मिल जाते हैं तो मैं उन पे बना दूँगी। नहीं तो आप लेसन प्लान की पूरी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। हिंदी में जो मेरे पास लेसन प्लान्स अवेलेबल थे या मुझे कहीं से मिले तो वो मैंने डाल दिए हैं। बीएड के लेसन प्लान्स हैं, वो जर्नल साइंस के भी हैं, मैथ्स के भी हैं और एक दो हिंदी के भी डले हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल और फिज़िकल एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ, फिर हम थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में देख लेंगे कि आप इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और फिज़िकल एनवायरनमेंट क्या होता है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं ना एनवायरनमेंट के, वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा। जो हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ना, उसको आप बायोटिक एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको कंटेन करता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो जीती हैं, जिनमें जान होती है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा। एंड दीज आर ऑफन रेफर टू एज अ बायोटिक फैक्टर, भी हम इनको बोलते हैं। फिज़िकल एनवायरनमेंट की बात करें तो फिज़िकल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो सांस नहीं लेती हैं, जिनमें जान नहीं होती है, जैसे कि सॉइल, मिट्टी, पानी, रॉक्स, पत्थर एक्सेट्रा। दीज आर ऑफन रेफर टू एज, इनको अबायोटिक फैक्टर्स भी बोला जाता है क्योंकि इनमें जान नहीं होती है। इनको ना तो भूख लगती है, ना ही इनको पानी को पीने की ज़रूरत होती है, ना ही इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने यहाँ इसलिए कहा है क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, बेसिकली इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और फिज़िकल एस्पेक्ट जो है ना, ये इंक्लूड करती हैं ऐसी चीज़ें जो इंसान द्वारा बनाई जाती हैं या फिर नेचर द्वारा बनाई गई हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन वो सांस नहीं लेती हैं, वो जीती नहीं हैं, जैसे एयर, वाटर, रॉक्स हो गए, साथ में बिल्डिंग्स भी, ब्रिजेस भी, रोड भी। ये सारी चीज़ें फिज़िकल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो सांस लेती हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। फिज़िकल एनवायरनमेंट में आपके आसपास सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं ना, जो सांस नहीं लेती हैं, वो आपके फिज़िकल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। ये देखिए, ये हमारे पास हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सारे के सारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। और ये हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारा एयर है, एटमॉस्फेयर है, हमारे रॉक्स हैं, हमारा लिथोस्फेयर, टोपोस्फेयर। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी फिज़िकल एनवायरनमेंट में। उसके बाद बात करें तो जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, वो इनको तो कंटेन करते ही हैं, इनको बायोटिक फैक्टर भी कहते हैं। और जो फिज़िकल कंपोनेंट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, फिज़िकल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सिंपली सारे एलिमेंट्स या सारे एस्पेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के जो नॉन लिविंग होते हैं। उनमें आप क्लाइमेट, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। इट मे आइदर बी द सबस्ट्रेट अपॉन और मीडियम इन विच। ये ऐसे सबस्ट्रेट होता है, ऐसा मीडियम होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मिट्टी, पानी का सरफेस और फैक्टर्स एनवायरनमेंट में विद विच दे मस्ट बी कंटेंट और अडेप्ट टू। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसे फैक्टर्स जिनसे हम अडेप्टेड होते हैं, जहाँ हमें रहने की आदत होती है। सच एज वेरिएशंस, कई जगह रेनफॉल होती है तो कई जगह नहीं होती है, डे लाइट एक्सेट्रा फॉर मैनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज़ बोथ।
ठीक है, अब थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में जान लेते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? हम यहाँ पे बायोलॉजिकल और फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम पहले ये तो जान लें एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि ये दोनों तो जो है ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों टाइप्स हैं एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट क्या है? जो भी आपके आसपास मौजूद है ना, सारे एलिमेंट्स, सारे फैक्टर्स, जो भी चीज़ें, कंडीशंस, जो भी चीज़ें आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, जो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, आपके डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालती हैं, आपके एक्शन, सर्वाइवल पे डिपेंड मतलब अटैक करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें जो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं वो सारा हमारा वातावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है। और इट कैन ऑल्सो भी, इसको हम एक्सटर्नल सराउंडिंग से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट दो फैक्टर्स को कंटेन करता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अबायोटिक मीन फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स जो लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में वो, और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स जो हैं हमारे एनवायरनमेंट में वो। ठीक है, उसके बाद में बायोटिक फैक्टर्स और जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो सारे हमें सराउंड करते हैं और एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, और वो सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं। ये जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये डायनेमिक स्टेट होते हैं, ये डायनेमिक होते हैं स्टेट में, डायनेमिक स्टेट में होते हैं, मतलब इनकी फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड ये एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करते हैं। और आप इन दोनों ही फैक्टर्स को ना एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट किसी भी वजह से अफेक्ट हो रहा है तो उससे हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट अपने आप अफेक्ट होगा, और अगर हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट अपने आप अफेक्ट होगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे धरती पे पानी की कमी हो रही है। अगर पानी की कमी हो रही है तो हमारे ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हम पानी के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, तो ये आपस में हम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। और मान लीजिए जैसे कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो रही हैं, जैसे कि लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, काफ़ी सारे इनके स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हैं, मतलब जो बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है हमारे अर्थ पे। ठीक है, अगर उनमें और भी ज़्यादा कमी आती जाएगी तो हमारा जो ये लिविंग पूरी साइकिल है ना, जहाँ पे हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, जो कि हम हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस हैं, तो ये जो कैटेगरीज़ में हम लोग आते हैं, तो हम लोग एक दूसरे पे ही तो डिपेंडेंट हैं हर एक चीज़ के लिए, तभी हमारी अर्थ पे अच्छे से ग्लोबल वार्मिंग रहेगी एंड स्टेबिलिटी रहेगी। तो अगर हमारे अंदर भी कोई कमी आ रही है तो हमारे अर्थ भी उससे डिस्टर्ब होती है। तो ये जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं ना, ये भी उससे अफेक्ट होंगे ही होंगे, हमारी अर्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जो फिज़िकल और जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ना, जिसके बीच में आप डिफरेंस लिखना चाहते हैं या आप डिफरेंस जानना चाहते हैं, तो आप चुटकियों में बहुत सारे डिफरेंस लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपने एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स, ये दो फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के, जो कि हमारा फिज़िकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जिसको बायोटिक और बायोटिक भी आप बोल सकते हैं। बायोटिक मींस फिज़िकल एंड बायोटिक मींस बायोलॉजिकल। उसके बाद में बात करें तो एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं ना, उनको 4 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, बेसिकली एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड जो लिथोस्फीयर है ना, इसको आप लिख सकते हैं अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट में। क्यों लिख सकते हैं आप इसको अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट में? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है हमारा, उसको आप उसमें भी लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको फिज़िकल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी इंक्लूड करता है, लेकिन साथ में लिविंग भी करता है, तो ये तो दोनों में आ जाएगा। लेकिन जो हाइड्रोस्फीयर है वो पानी को कंटेन करता है, उसमें सारे ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं, जहाँ पानी मौजूद है वो सारा एरिया हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है। तो ये तो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, तो हाइड्रोस्फीयर मतलब जो पानी की लेयर है वो आ जाएगी आपके फिज़िकल एनवायरनमेंट में। लिथोस्फीयर जो है ना, हमारी लिथोस्फीयर जो है वो हमारा कंटेन करती है बेसिकली
जो हमारा टॉप है लैंड का, जहाँ सॉइल मौजूद है, तो वो सारा भी आपका फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। और बायोस्फीयर तो लिविंग कंपोनेंट्स को कंटेन करता है, तो वो तो आएगा ही बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। तो सिंपल सा डिफरेंस है फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। अगर हम किसी को समझाना चाहें तो बेसिकली हमें एनवायरनमेंट को समझना ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।